विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर घटा व्यास कॉलेज की ऑनलाइन शिक्षा में आपका स्वागत है। बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम किरात अर्जुनीयम का प्रथम सर्ग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम 16वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। वनेचर युधिष्ठिर को दुर्योधन की शासन व्यवस्था के बारे में बता रहा है और वह बताता है कि दुर्योधन बहुत ही अच्छा शासन कर रहा है और कई राजा लोग उसे उपहार में हाथी वगैरह दे रहे हैं, और उसी का यही वर्णन इस श्लोक में किया गया है। वनेचर कहता है, अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयम आस्थान निकेतन अजिरम नयति अयुग्मच्छदगंधि आर्द्रताम वृषम नृपोपपायन दंतिनाम मदः। अनेक राजन्य, बहुत सारे राजाओं के, रथाश्व संकुलम, रथ और घोड़ों से भरे हुए, तदीयम, उस दुर्योधन का, आस्थान निकेतन अर्थात सभा मंडप का, अजिरम आंगन, नयति पहुंचा देता है, अयुग्म, नयति धन, अयुग्म यण संधि हो रही है यहाँ पर, अयुग्म छद गंधि ही, अयुग्म छद यानी सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्पों के गंध के समान, आर्द्रताम गीलेपन को, वृषम बहुत अधिक, नृप उपायन गुण संधि, नृपोपायन अर्थात राजाओं के उपहार स्वरूप, दंती नाम हाथियों का, मदह मदजल। अन्वय से देखिए, नृपोपपायन दंतीनाम अयुग्मच्छदगंधिः मदः। राजाओं के उपहार स्वरूप हाथियों का, अयुग्मच्छदगंधि मदः, सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्प के गंध के समान गंध वाला मदजल। अनेक राजन्य, बहुत से राजाओं के, रथाश्व संकुलम, रथ और घोड़ों से भरे हुए, तदीयम उसका, आस्थान निकेतन अजिरम सभा मंडप का आंगन, वृषम बहुत ज़्यादा, आर्द्रताम नयति गीलेपन को पहुंचा देता है। अर्थात वनेचर यहाँ कहना चाह रहा है कि दुर्योधन का जो राज वैभव है, उसका जो प्रभाव है, उसी का वह यहाँ उल्लेख करता है और कहता है कि बहुत से बहुमूल्य गजों की उपहार के रूप में प्राप्ति होती है उसे, और सेवा करने के लिए तैयार क्षत्रियों के वाहनों से उसका राजभवन का प्रांगण या आंगन हमेशा भरा रहता है। अनेक राजा लोग दुर्योधन को उपहार स्वरूप मदमस्त हाथी भेंट करते हैं, और भेंट किए गए उन हाथियों का मदजल, उन हाथियों के मदजल टपकता है, जिससे उसका सभा मंडप का आंगन गीला हो जाता है। और इसके अलावा दुर्योधन से भेंट करने के लिए इतने क्षत्रिय आते हैं कि उसका जो आस्थान भवन है, वो बाहरी प्रांगण हमेशा रथ और घोड़ों से भी भरा रहता है। अर्थात वनेचर कहना चाहता है कि दुर्योधन अब सुयोधन बन चुका है, और इसी वजह से काफ़ी राजा लोग उसे भेंट प्रदान करते हैं। अगले श्लोक में वह कहता है कि दुर्योधन ने अपने शासन के अंतर्गत कृषि के लिए भी बहुत ही सुविधा उपलब्ध की है, जैसे कि सुखेन लभ्या ददतः कृषिवलैर अकृष्टपच्या इव सस्य संपदः वितन्वति क्षेमम अदेव मातृकाश्चिराय तस्मिन् कुरवश्चकासति। अर्थात उसने कृषि के लिए बहुत सी नहरें, कुएं खुदवा दिए हैं, नहरें बनवा दी हैं, तो कृषि के लिए उसने जो जो अच्छे काम किए हैं, उसी का इस श्लोक में वर्णन है। सुखेन लभ्यः, आसानी से प्राप्त होने वाले, दधतः धारण करते हुए, कृषिवलैहि अर्थात किसानों के द्वारा, अकृष्टपच्या इव बिना जोते ही पकने वाली फसल की तरह, सस्य संपदः जो धान है, सस्य संपदः अर्थात धान्य समृद्धि को, वितन्वन्ति
उपाय करते रहने पर क्षेमम कल्याणकारी मंगल अदेव मातृकाः वर्षा पर निर्भर न रहने वाला चिराय लंबे समय तक तस्मिन उसमें कुरवः अर्थात कौरव देश के लोग कुरु जनपद चकासती शोभित होते हैं। अन्वय से देखिए, चिराय तस्मिन क्षेमं वितन्वती बहुत दिनों से प्रजाओं के हित का उपाय करते रहने पर अदेव मातृकाः कुरवः वर्षा के जल से नहीं अपितु नहरों आदि के जल से सिंचाई के कारण उत्पन्न धान्य वाला कुरवः कुरु जनपद अकृष्टपच्या एव बिना जोती हुई भूमि पर पकने वाली धान्य के समान कृषि वलैः किसानों द्वारा सुखेन लभ्याः बिना परिश्रम के ही प्राप्त होने वाली सस्य संपदः दधतः धान्य संपत्ति को धारण करता हुआ चकासती ही सुशोभित होता है। अर्थात वनेचर यहाँ संकेत देना चाहता है कि कुरु प्रदेश धन धान्य से संपन्न है और प्रजा राजा के कल्याण कार्यों से प्रसन्न है। और दुर्योधन ने कृषि में धान्य वृद्धि के लिए बहुत सी नदी कुएं आदि प्रजा के कल्याण के लिए किए हैं, कुएं खुदवाए हैं, नहरें बनवाई हैं। और इसीलिए कुरु जनपद के जो लोग हैं वो वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहते हैं और उन्हें सारी सुविधाएं सिंचाई के लिए उपलब्ध हो जाती हैं और अच्छा धान्य उत्पन्न होता है और वे सुखी रहते हैं। और इसीलिए यह कुरु जनपद है वह बहुत ही धन धान्य से संपन्न हो गया है और दुर्योधन की वह बहुत ही प्रशंसा करने लगा है। इस तरह से दुर्योधन अब सुयोधन बन गया है। अगले श्लोक में हम देखेंगे कि पृथ्वी भी दुर्योधन के गुणों से बहुत ही अभिभूत है और वह बहुत ही अपना जितना भी धन समृद्धि है वह दुर्योधन को प्रदान कर रही है। उदार कीर्तेर उदयम दयावतः प्रशांत बाधम दिशतो अभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणैः उपस्नुता वसूपमानस्य वसुनि मेदिनी। उदार कीर्ते अर्थात महान यशस्वी, दयावतः दयालु, प्रशांत बाधम निर्बाध भाव से या शांत भाव से दिशतः प्राप्त करते हुए अभिरक्षया चारों तरफ से लोगों की रक्षा करते हुए स्वयं ही प्रदुग्धे अस्य पूर्व रूप संधि है प्रदुग्धे स्वयं दोहन करती है अस्य इसके अर्थात दुर्योधन के गुणैः ही गुणों से उपस्नुता द्रवित हो गई। गुणैः प्लस उपस्नुता विसर्ग संधि है। उपस्नुता द्रवित होती हुई वसूपमानस्य कुबेर के समान वसूनी धनों को मेदिनी पृथ्वी अर्थात अन्वय से देखिए उदार कीर्ते है अत्यधिक कीर्ति वाले यश वाले अभिरक्षया प्रशांत बाधम निर्विघ्न रूप से सुरक्षा व्यवस्था के द्वारा निरंतर उन्नति करने वाले उदयम दिशतः और उन्नति को प्राप्त करने वाले वसूपमानस्य कुबेर के समान अस्य गुणैः इस कुरु नरेश दुर्योधन के गुणों से उपस्नुता मेदिनी द्रवित हुई पृथ्वी स्वयं वसूनी प्रदुग्धे स्वयं धन को प्रदान करती है। अर्थात वनेचर दुर्योधन की कार्यप्रणाली की प्रशंसा करता हुआ कहता है कि उसने दया, उदारता, प्रजारक्षण, तत्परता आदि अपने बहुत ही अच्छे अच्छे गुणों को प्रदर्शित करके उसने महान यश को प्राप्त कर लिया है और वह हमेशा सभी की सहायता करता है और निरंतर वह प्रजा पालन में तत्पर रहता है। लोग उसे
कुबेर के समान मानने लग गए हैं और कुबेर के समान ही राजा के गुणों से द्रवित पृथ्वी भी स्वयं प्रचुर मात्रा में उसी प्रकार धन रूप दूध उगलती है। जिस प्रकार नव प्रसूता जो गौ है गाय है वो चतुर व्यक्ति के द्वारा दुहे जाने पर प्रचुर मात्रा में दूध देती है। इस प्रकार दुर्योधन बहुत ही अच्छी अपनी शासन व्यवस्था को चला रहा है और संपूर्ण प्रजा उसके वश में हो गई है। बच्चों, आज तक हमने यहाँ पढ़ा, अगली क्लास में हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। अस्तु।